तो ये तकरार बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही नहीं, अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच भी चलती नजर आ रही है। दरअसल आज बजट पेश करना था आम आदमी पार्टी को, लेकिन उनका यह आरोप है कि उनको बजट पेश करने से एलजी साहब ने रोक दिया। बीजेपी का यह कहना है कि उनका बजट तैयार ही नहीं था और इसलिए अनर्गल जानकारी आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही है। हालांकि एलजी की तरफ से यह कहा गया था कि इसमें खर्च जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम और इसी के साथ साथ विज्ञापनों पर ज्यादा खर्च किया जा रहा है, जिसके जवाब में दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि पिछली बार जितना हमने विज्ञापन पर खर्च किया था उतना ही इस बार भी हम खर्च कर रहे हैं। दिल्ली के बजट को लेकर केंद्र ने दिल्ली सरकार को जानकारी दी है। इस बीच ये भी बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली का बजट अब पेश किया जा सकेगा। आज विधानसभा में बजट पेश नहीं हो सका। दिल्ली के बजट को हालांकि गृह मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है। दिल्ली सरकार के बजट को केंद्र की मंजूरी मिल चुकी है। बड़ी जानकारी अब सामने आ रही है, लेकिन उससे पहले कई आरोप लगते रहे। आरोप लगा कि एलजी दखल कर रहे हैं, केंद्र सरकार दखल कर रही है, जिसकी वजह से दिल्ली को बजट नहीं मिल पाया। आज बजट पेश होना था। दिल्ली सरकार के बजट को केंद्र की मंजूरी अब मिल चुकी है। हालांकि इसमें कुछ बातें एलजी की तरफ से कही गई थी, जिसमें कहा गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम खर्च किया जा रहा है और विज्ञापनों पर ज्यादा खर्च किया जा रहा है। पंकज जैन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, पहले किस वजह से बात फंसी थी और अब अगर सुलझी तो कैसे सुलझ गई? देखिए, जिस तरीके से लगातार सवाल खड़े कर रही थी दिल्ली सरकार कि बजट में किसी भी तरह का रोल गृह मंत्रालय का नहीं होना चाहिए, हालांकि जो सुझाव भेजे गए, आपत्तियां भेजी गई, उसका जवाब गृह मंत्रालय को भेजा गया केजरीवाल सरकार की तरफ से। और जो सूत्रों के हवाले से अभी जानकारी मिल रही है वो यही है कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट को अनुमति दे दी है। तो अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार का इस पर पक्ष क्या होता है। और आपको हम बता दें कि दिल्ली विधानसभा का सदन अभी भी स्थगित है। इसकी कार्रवाई कुछ देर में शुरू होगी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पूरे बजट विवाद को लेकर 4 बजे विधानसभा में संबोधन भी करेंगे। ठीक है पंकज, रहिए जरा साथ। पीयूष गोयल इस बीच कुछ कह रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। सदन अधिकारियों का किया जा रहा है, ये मैं समझता हूं देश बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई देशवासी इसको पसंद नहीं करेगा। पहले विपक्ष के सीनियर लीडर ने, जो कम्युनिकेशन इंचार्ज है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने एक वक्तव्य देके चेयरमैन के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। 9 मार्च को जिस प्रकार से जयराम रमेश जी ने चेयरमैन के ऊपर बहुत ही अनाप शनाप गैर जिम्मेदार आरोप लगाए, उसके बाद जो विपक्ष के नेता हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने जिस प्रकार से कुछ दिन पहले चेयरमैन के आग्रह पे कि वो आके चेयरमैन को मिले, सदन में हाउस के अंदर ठुकरा दिया और अनाउंस कर दिया कि मैं रिफ्यूज करता हूं चेयरमैन को जाके मिलने। आज की मीटिंग का बॉयकॉट करना, ये बार बार जो चेयरमैन का अपमान करने की विपक्ष की कोशिश हो रही है, ये भी निंदनीय है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में विपक्ष आज सदन को, सदन की गरिमा को ले आए। स्पीकर लोकसभा ने भी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उन्होंने आग्रह किया कि दोनों पक्ष, सत्ता दल और विपक्ष, दोनों अपने अपनी बातों को सदन के बाहर रखें और सदन की कार्रवाई को स्मूथली चलने दें। माननीय प्रहलाद जोशी जी, संसदीय कार्य मंत्री, ने स्पीकर का सम्मान करते हुए कहा जो निर्णय, जो आग्रह स्पीकर ने किया है उसको हम सभी ने मान्य करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष डीएमके जैसे उसके लिए भी तैयार नहीं हुए और उन्होंने स्पीकर के भी आग्रह को, स्पीकर के अपील को, रिक्वेस्ट को नाकार कर दिया। मैं समझता हूं इससे स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष, खासतौर पे कांग्रेस, डीएमके और जो उनके सहयोगी दल हैं, वो हाउस चलाने नहीं देना चाहते। उनकी मंशा कुछ और है। कोई सरकार पे आरोप ना होने के बावजूद वो गैर जिम्मेदार वक्तव्य और बेबुनियाद आरोपों के आधार पर सदन को ना चलने देने की मंशा से आए हैं।
शायद एक बहुत बढ़िया बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो पेश किया, जिससे पूरे देश और विश्व में आज भारत का बोलबाला है, भारत की प्रशंसा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज पूरा विश्व सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में देख रहा है। पूरे विश्व की आशाएं अपेक्षाएं मोदी जी के नेतृत्व पे टिकी है कि वो विश्व की समस्याओं का भी समाधान निकाल पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में विपक्ष उनके नेतृत्व के गुणगान जो हो रहे हैं देश में और पूरे विश्व में, जो 3 पूर्वांचल के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दलों की सरकारें फिर से चुन के आई हैं, इन सब परिस्थितियों